नमस्कार, आप सभी लोगों को नमस्कार। हर हर महादेव। सर्वप्रथम यंत्र साधना मैजिक कोर्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग वीडियो को ऑन कर लें ताकि मुझे पढ़ाने में और आप सभी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति स्वीकार करने में सरल और सहज हो। आप सभी लोग कृपया अपने वीडियो को ऑन करें ताकि क्लास को शुरुआत किया जा सके। हर हर महादेव सर। जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। जी, आप सभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर लें। यदि सुविधा हो तो अपने वीडियो को ऑन कर लें। तंत्र साधना मैजिक कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तंत्र साधना क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। सनातनी हिंदू धर्म में sorry, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें पुनः फिर से ताकि क्लासेस आरंभ की जा सके। यंत्र साधना मैजिक कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यंत्र साधना क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। यंत्र साधना सनातनी हिंदू धर्म में यंत्र साधना एक अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यंत्र का अर्थ क्या होता है? यंत्र एक विशेष रूप से निर्मित ज्यामिति आकृति जो किसी विशेष देवी या देवता की ऊर्जा का प्रतीक होता है। यह यंत्र ब्रह्मांडनी ऊर्जा को आकर्षित करने और साधक को उसकी आत्मिक यात्रा में सहायता प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यंत्र साधना क्या है? यंत्र साधना के उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। यंत्र साधना मुख्य रूप से उद्देश्य आध्यात्मिक ऊर्जा की उन्नति कराता है, इच्छाओं की पूर्ति कराता है, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। जब कोई साधक श्रद्धा विश्वास और नियम पूर्वक किसी यंत्र की साधना करता है तो उस यंत्र के माध्यम से उसे एक शक्तियों दिव्य शक्तियां प्रदान होती है।
यंत्र को जागृत कैसे किया जाए। आज के समय में श्री यंत्र के बारे में सभी लोग जानते हो। बाजार से यंत्र ले आया, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिया और अपने पूजा घर में रख दिया। यंत्र को जब तक उसे जागृत ना किया जाए वो फलित नहीं होता। तो यंत्र की शक्ति को कैसे जागृत किया जाए इसके विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। यंत्र की शक्तियां तभी फलदायी होती हैं जब उसे विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठित करके साधक विशेष मंत्रों को जाप करके यंत्र की पूजा विधि से नियमित रूप से उसे पूजा करे। यंत्र को रखने की दिशा और स्थान का भी विशेष ध्यान और महत्व है। यंत्र को शुद्ध जगह रखा जाए, दिशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखा जाए और प्रत्येक दिन विधि विधान से आराधना या पूजा करनी चाहिए। सामान्य रूप से बहुत से यंत्रों के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। जैसे श्री यंत्र के बारे में सभी लोग जानते होंगे। श्री यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति और समृद्धि के लिए होता है। यदि श्री यंत्र को स्वतः भी बनाया जा सकता है। श्री यंत्र को बना बनाया तामपात्र भी होता है, मार्केट में मिल जाता है। उसे लाकर घर में रखने मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति और समृद्धि नहीं प्राप्त होगी। पूर्ण रूप से पहले उसे लाकर प्राण प्रतिष्ठित किया जाए, विधि विधान मंत्रों से अनुष्ठान करते हुए पूजा दर्पण करके सिद्ध करके फिर उसे अपने शुद्ध स्थान यानी पूजा घर में पूर्व या उत्तर दिशा में रखा जाए। उसके भी बहुत ही विधि विधान है तो वो फलित होता है। इसके साथ साथ में आपने सुना होगा श्री महालक्ष्मी यंत्र। श्री महालक्ष्मी यंत्र भी श्री यंत्र के जैसा ही कार्य करता है। धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य के लिए लाभदायक है श्री महालक्ष्मी यंत्र। श्री महालक्ष्मी यंत्र के साथ श्री काल भैरव यंत्र, नाम से ही प्रतीत है श्री काल भैरव यंत्र। श्री काल भैरव यंत्र जो श्री काल भैरव यंत्र की स्थापना करके विधि विधान से पूजा करता है या श्री काल भैरव यंत्र को अपने पास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को वह व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। भय मुक्त हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों से भी उस व्यक्ति की सुरक्षा होती है। साथ ही साथ श्री महामृत्युंजय यंत्र श्री महामृत्युंजय यंत्र श्री महामृत्युंजय यंत्र में ऐसा विधि विधान है, यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोगों से, जटिल बीमारियों से परेशान है, स्वास्थ्य में बदलाव नहीं आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को प्राण प्रतिष्ठित करके श्री महामृत्युंजय यंत्र के विधि विधान से पूजा अनुष्ठान कराया जाए या उस व्यक्ति को प्राण प्रतिष्ठित करके उस रोगी व्यक्ति को श्री महामृत्युंजय यंत्र और मंत्र उसे प्रदान करते हुए दिया जाए तो उस व्यक्ति का रोग समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को जिसके पास श्री महामृत्युंजय यंत्र है, श्री महामृत्युंजय यंत्र को यदि वाहन में स्थापित किया जाए तो ऐसे में
किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सकती श्री महामृत्युंजय यंत्र के माध्यम से। तो रोगों और दुर्घटनाओं में से रक्षा प्रदान करने के लिए श्री महामृत्युंजय यंत्र लाभदायी है। श्री कुबेर यंत्र नाम से ही है श्री कुबेर यंत्र। श्री कुबेर यंत्र व्यापार के लिए और वित्तीय सफलता के लिए बहुत ही लाभदायक है। श्री कुबेर यंत्र। श्री विष्णु यंत्र। श्री विष्णु यंत्र को यदि परिवार में अपने पूजा स्थल पर स्थापित किया जाए विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित करके, तो उस घर में कभी कला कलेश नहीं होगा, पारिवारिक जीवन सुखमय बना देगा, साथ ही साथ उस घर में सुख शांति बना रहेगा। ये विशेषताएं हैं श्री विष्णु यंत्र में। श्री दुर्गा यंत्र। श्री दुर्गा यंत्र, श्री दुर्गा यंत्र की स्थापना करने से शक्ति और सुरक्षा दोनों प्रदान होता है। साथ ही साथ श्री गणपति यंत्र। श्री गणपति यंत्र सभी प्रकार के बाधाओं को दूर करने में सहायक है। अगला श्री कनक धारा। श्री कनक धारा यंत्र। श्री कनक धारा यंत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति यदि पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित करके श्री कनक धारा यंत्र को अपने पूजा घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रख के और विधि विधान से दीपक और धूप प्रतिदिन दिखाता रहे, तो दिन प्रतिदिन उसकी आय में वृद्धि होगी और वो निर्धन व्यक्ति शीघ्र धनवान बन जाएगा। ऐसा विधि विधान है श्री कनक धारा यंत्र में। इसी के साथ साथ जब अपने पास सुख समृद्ध धन वैभव बढ़ते हैं तो अनंत शत्रु भी उत्पन्न होते हैं, गुप्त शत्रु भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे में श्री बंगलामुखी यंत्र की स्थापना प्राण प्रतिष्ठित करके करना चाहिए। अपने पूजा स्थल, व्यापार स्थल घर में रखना चाहिए। ऐसे में शत्रुओं का दमन होगा, वाद विवाद शांत होगा। किसी प्रकार का किसी का मुकदमा चल रहा हो, मुकदमाबाजी हो, तो ऐसे समय में यदि श्री बंगलामुखी यंत्र की स्थापना करके विधि विधान पूजा किया जाए तो उस व्यक्ति को मुकदमाबाजी से भी वो व्यक्ति छूट जाएगा। इसके इस तरह से एकाएक बहुत विशेष बंगलामुखी यंत्र के फायदे हैं। श्री बीसा यंत्र। श्री बीसा यंत्र में कहा जाता है यदि प्रातः काल में श्री बीसा यंत्र का दर्शन किया जाए, वह दिन उस व्यक्ति की सफलता के लिए बहुत ही फलदायी होता है। यदि बीसा यंत्र का दर्शन मात्र से उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान होने लगता है, श्री बीसा यंत्र के सुबह सुबह दर्शन मात्र से ही उसका जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। सुख समृद्धि धन वैभव कार्य व्यापार में सफलता प्राप्त होने लगता है। इसी तरीके से नवग्रह यंत्र भी है। नवग्रह यंत्र के साथ साथ आप सूर्य यंत्र, चंद्र यंत्र, मंगल यंत्र, बुध यंत्र, गुरु यंत्र, शुक्र यंत्र, शनि यंत्र, राहु यंत्र और केतु यंत्र का भी अलग अलग विशेषताएं हैं। आप सभी लोग पुनः अपने वीडियो को ऑन कर लें, जो लोग भी हमारे बीच उपस्थित हैं आपसे, ताकि मुझे आगे पढ़ाने में और अच्छा और आपको समझने में सहायक हो। सभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर लें। हम आगे बात करने चल रहे हैं
यम, यम यंत्र, बहुत ही विशेषताएं हैं यम यंत्र की। किसी प्रकार का किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे आपसी किसी प्रकार का बिजनेस का कोई मामला हो, आपके साथ अन्याय हो रहा है और न्याय की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसे में यदि यम यंत्र की प्राण प्रतिष्ठित करके उसे विधि विधान से पूजा किया जाए तो आपको न्याय अवश्य मिल जाएगा। यम यंत्र में ये विशेषताएं हैं। विदेशा यंत्र, विदेशा यंत्र में आपको सफलता के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान करता है, साथ ही साथ समृद्धि भी प्रदान करता है यह विदेशा यंत्र। अगले यंत्र के बारे में जानते हैं। कामदेव यंत्र। स्पष्ट होता है कामदेव यंत्र क्या है। यदि किसी विवाहित जीवन को सफल बनाना है तो कामदेव यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। कामदेव यंत्र का प्रयोग करने से विवाहित जीवन को सफल बनाने में सहायक है। साथ ही साथ आत्मरक्षा यंत्र। हमारे पास बहुत सी सुख समृद्धि होने के बाद अनेकों प्रकार के गुप्त शत्रु उत्पन्न होते हैं। ऐसे में यदि हम आत्मरक्षा यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके अपने पास रखें, अपने कारोबार व्यापार स्थल पर रखें, तो आत्मरक्षा और साथ में हमारे आभा मंडल की शक्ति को जागृत करने में सहायक प्रदान करता है ये आत्मरक्षा यंत्र। यदि किसी का विवाह होने में किसी प्रकार की बाधा होती है तो उसके लिए शीघ्र विवाह यंत्र का प्रयोग किया जाता है। शीघ्र विवाह यंत्र का प्रयोग में विवाह में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में सहायक है। यदि किसी बच्चे की, लड़का या लड़की की, वर या वधु की विवाह होने में किसी प्रकार की रुकावट हो रही है तो ऐसे में यदि उस व्यक्ति को शीघ्र विवाह यंत्र प्रदान किया जाए तो आने वाले विवाह में समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हर हैं। हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। गर्भ रक्षक मंत्र, गर्भ रक्षक यंत्र। गर्भ रक्षक यंत्र में कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं में गर्भ में बच्चा गर्भ में ही गर्भपात हो जाता है। ऐसे स्थिति में क्या किया जाए। गर्भ रक्षक यंत्र प्राण प्रतिष्ठित करके विधि विधान से दिया जाए तो गर्भपात से बचाव में सहायक है। उसी के साथ साथ महारक्षा यंत्र, महारक्षा यंत्र, महारक्षा यंत्र यदि पति पत्नी में संबंध को मधुर बनाना, यानी पति पत्नी के संबंध में सुधार लाने के लिए महारक्षा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बंधन मोचन यंत्र। बंधन मोचन यंत्र से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बंधन, यानी किसी व्यक्ति का बंधन हो जाना। अकारण किसी भी वजह से यदि किसी व्यक्ति को जेल हो जाती है, उस व्यक्ति को छुड़ाना है, ऐसे स्थिति में यदि बंधन मोचन यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके विधि विधान से उस व्यक्ति को दिया जाए तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति जेल से बाहर आने में सफलता प्राप्त कर लेगा इस बंधन मोचन यंत्र के माध्यम से।
आगे बढ़ते हैं। बालक रक्षा यंत्र। बालक रक्षा यंत्र क्या है? कभी कभी छोटा बालक हो, बालक को बुरी नजर बुरी नजर या नजर दोष का कारण बन जाता है। ऐसे में यदि किसी बालक को बार बार नजर दोष लगता है, उसे बालक सुरक्षा यंत्र प्रदान कर दिया जाए तो वो नजर दोष से मुक्त हो जाएगा। बुद्धि। कभी कभी आता है कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? बुद्धि वृद्धि यंत्र का प्रयोग किया जाए। जब किसी व्यक्ति को या बच्चे को, छात्र या छात्रा को बुद्धि वृद्धि यंत्र को प्रदान किया जाए, प्राण प्रतिष्ठित करके उस बालक में, बालिका में, छात्र या छात्रा में, उस व्यक्ति में याददाश्त और बुद्धि में तीव्र गति से बदलाव होने लगेगा इस यंत्र के माध्यम से। इच्छा पूर्ति यंत्र। इच्छाओं की पूर्ति करता है यह यंत्र। इसके लिए इस यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके विधि विधान पूजा अनुष्ठान करते हुए यदि इस यंत्र को अपने पास रखा जाए तो आपकी इच्छा की पूर्ति करने में यह सहायक है। साथ ही साथ आगे दूसरे यंत्र के चलते हैं। क्रोध। क्रोध दमन या क्रोध क्रोध समन यंत्र। यदि किसी व्यक्ति पर या किसी बालक या बालिका पे बहुत ज्यादा क्रोध उत्पन्न होता हो, बात बात पे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ऐसे में उस व्यक्ति को क्रोध समन यंत्र को दिया जाए तो उस व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाएगा। ये बहुत ही सहायक यंत्र है। वशीकरण यंत्र। वशीकरण यंत्र खोया हुआ प्रेम या आपसी प्रेम को उत्पन्न करने के लिए वशीकरण यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रेम विद्धि यंत्र। प्रेम विद्धि यंत्र में दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए प्रेम वृद्धि यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हुए श्री संतान गोपाल यंत्र। श्री संतान गोपाल यंत्र। यदि किसी महिला को किसी कारणवश संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो प्राण प्रतिष्ठित करके श्री संतान गोपाल यंत्र को दिया जाए तो बच्चे उत्पन्न होने में सहायक होता है। साथ ही साथ श्री राम रक्षा यंत्र। श्री राम रक्षा यंत्र का प्रयोग शत्रुओं के दमन के लिए, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए श्री राम रक्षा यंत्र का प्रयोग होता है। आगे एक विशेष मत्स्य यंत्र। आप जानते हैं मत्स्य यंत्र? मत्स्य यंत्र से घर के वास्तु दोष को ठीक करने में भी सहायक है। यदि किसी घर में वास्तु दोष है तो मत्स्य यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके उस व्यक्ति के मुख द्वार पर ये यंत्र लगाया जाए या उस व्यक्ति के घर में इस यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके सही दिशा में रखा जाए तो घर का वास्तु दोष भी ठीक होने में सहायक है। इस तरह से अनेकों विशेष लाभ यंत्रों के माध्यम से होते हैं। यंत्र
साधना मैजिक कोर्स में यंत्रों को कैसे बनाया जाए, बनाने के बाद यंत्र को किस नक्षत्र में, कौन सा यंत्र सुबह में बनाना चाहिए, कौन सा यंत्र संध्या में बनाना चाहिए, शाम के समय बनाना चाहिए, यंत्रों में कौन सी टहनी का प्रयोग करना है, यंत्रों में भोजपत्र, कागज, तामपत्र, स्मरणपत्र, रजत पात्र यानी चांदी का प्रयोग कैसे करना है, यंत्र को कैसे प्राण प्रतिष्ठित करना है, यंत्र को किस मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित करना है, इसका उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करेंगे, या इसका उपयोग हम अपने क्लाइंट को उनके जीवन में कैसे उपयोगी बनाएंगे, यह सभी विचार यंत्र साधना मैजिक कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। यंत्र को बनाने की विधि, यंत्र को जागृत करने की विधि, यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करने की विधि, यंत्र की ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाए उसकी विधि, ये सारा विधि विधान आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि जब तक हम यंत्र की ऊर्जा को जागृत नहीं करेंगे, यंत्र की ऊर्जा को प्राण प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, और यह भी पता होना चाहिए कि हमें किस मंत्र से करना है, किस विधि विधान से करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यंत्र को किस दिशा में रखना है, यंत्र को किस स्थान पर रखना है, अपने क्लाइंट को यंत्र को कैसे प्रदान करना है, प्रत्येक दिन का अलग अलग विधि विधान है। यंत्र साधना मैजिक कोर्स में ये सभी बातें आप सभी लोगों को सिखाया जाएगा। यंत्र को बनाने के बारे में जैसे हमने आज आपको बता दिया, अलग अलग यंत्रों के बारे में लगभग लगभग हमने आपको 35 से भी ज्यादा 35 यंत्र से ज्यादा हमने आपको बताने का प्रयास किया। कोर्स में इससे भी ज्यादा आपको यंत्रों के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। आज हम आपको यंत्र बनाना भी सिखा सकते थे, लेकिन यंत्र बनाने के लिए आपको व्हाइट बोर्ड पे समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम विस्तृत जानकारी यंत्र साधना मैजिक कोर्स में विस्तृत जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक यंत्र के बारे में, यंत्र को बनाने के बारे में, यंत्र को बनाने के बाद यंत्र में क्या क्या सामग्री कैसे बनेगा, किस वृक्ष की टहनी को लाना है, ठीक है, और यंत्र बनाने के लिए कौन सा गंध या स्याही का प्रयोग करना है, आपको कागज का प्रयोग करना है या भोजपत्र का प्रयोग करना है, या स्वर्ण पात्र का प्रयोग करना है, या चांदी पात्र का प्रयोग करना है, या ताम पात्र का प्रयोग करना है, ये सभी विधि विधान इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। आज यंत्र साधना मैजिक कोर्स में आपको सूक्ष्म जानकारी प्रदान किया गया। विस्तृत जानकारी के लिए आपको यंत्र साधना मैजिक कोर्स में प्रदान हम करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप सभी यंत्र साधना मैजिक कोर्स को जानने के लिए विशेष इच्छुक हैं। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप सभी लोग अपने वीडियो को ऑन करके अपने 2 शब्द आज की क्लास यंत्र साधना मैजिक कोर्स के लिए अपने शब्दों में 2 शब्द कहें। धन्यवाद।
बोलिए सर, बोलिए मैम। प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी थी। यंत्रों के बारे में आपने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दी, और काफी काफी सभी तरह के प्रश्नों के लिए आपने यंत्र बनाने का बताया है। आपने बहुत अच्छी तरह से, आपका ये कोर्स भी बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी हमारी मान्यता है। हर हर महादेव। आप सभी महानुभावों से, जी हाँ बोलिए मैम, बोलिए। गुरुजी, जैसे हमने आपके साथ प्रीवियस वाला क्लास किया था, लास्ट वाला तंत्रा मैजिक का, ये भी बहुत ही अमेजिंग क्लास लग रहा है। और एंड 35 से ज्यादा ही बताया है शायद आपने। मैं जी लिखते बिल्कुल, लिखते थक गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि काफी जगहों पर हम लोग यंत्रा क्लासेस करते हैं, लेकिन यंत्रा सिखाए जाते हैं, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, कौन से दिशा में उसको रखना है, उसका विधि विधान क्या होगा, वो सब इंफॉर्मेशन काफी बार नहीं दिया जाता है। बस बिल्कुल एक बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, भोजपत्र में अष्टगंध के शाही शाही से करना है। वो एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन जो शायद सभी को पता होगा। लेकिन आप अगर इतना डिटेल में बता रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन एक ये था कि बाजार में है ना बहुत सारे यंत्र अवेलेबल रहते हैं, जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र या श्री यंत्र, जो ऐसे फ्रेम्स वगैरह में लगे रहते हैं। तो गुरुजी, क्या उनको खरीदना सही बात होगा या नहीं? यदि ऑलरेडी हम खराब हो गए होते हैं। यदि हम यंत्र को बनाना नहीं चाहते और मार्केट में यदि ताम पात्र पर या स्वर्ण पात्र पर या जी। रजत पात्र पर यानी चांदी के पात्र पर ऐसे कोई, या मान चलिए कागज पर ही यंत्र है, तो यंत्र का सबसे पहले सही से लिखा हुआ यानी शुद्धता होनी चाहिए। जिस यंत्र को हम मार्केट में लेने जा रहे हैं उस यंत्र के बारे में हमें विशेष जानकारी होनी चाहिए। क्या वह यंत्र सही तरीके से लिखा है? उसके जैसे कि होते हैं यंत्र में कई प्रकार के, यंत्र में 9 बॉक्स होते हैं, किसी यंत्र में 16 बॉक्स होते हैं। तो क्या वो यंत्र जो उस बॉक्स में सही अंक अंकित है, क्या वो सही तरीके से लिखा हुआ है, शब्दों का सही प्रयोग हुआ है? ये सभी चीजें हमें सही तरीके से देखने के पश्चात यदि वो सही है तो हम उसे ले आ सकते हैं। अब ले आने के बाद अभी वो सिर्फ मात्र एक कागज का टुकड़ा है और उस पर लिखा हुआ शब्द है, वो अभी फलित नहीं है। अब उसे लाने के बाद उसका भी लाने का विधि विधान है कि हमें किस दिन लाना है, और लाने के पश्चात अब उसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, किस मंत्रों से सिद्ध करेंगे, उसे कैसे प्राण प्रतिष्ठित करना है, इसका विधि विधान अपने को आना चाहिए। अगर ये सभी चीज हमें जानकारी है तो सही समय पे हम बाजार से यंत्र को शुद्धता के साथ ले आ सकते हैं। लाने के पश्चात उस यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करना है। करने के पश्चात अब उसे हम सही दिशा और सही स्थान का चयन करके उसे स्थापित करेंगे, और नियमित रूप से हम दीपक और धूप अर्पित करेंगे। अपनी दिनचर्या नियमित पूजा में उसे शामिल करेंगे। तब वो ऊर्जा हमें, यंत्र की ऊर्जा यानी यंत्र की शक्ति प्रदान होती है उस साधक पे जो ऐसा विधि विधान से यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो जाके वो फलित होगा। बाजार से केवल लाकर रख देने से वो फलित नहीं होने वाला, जब तक उसे प्राण तो प्रतिष्ठित गुरुजी, ना किया जाए। गुरुजी हाँ, जो फ्रेम में ऑलरेडी आते हैं, फ्रेम में जी, लगे हुए रहते हैं और गोल्डन फॉइल में होता है, हाँ हाँ, गोल्डन जैसा फॉइल होता है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। तो कोई पेपर पे नहीं होता होगा शायद,